जनाजे के बाद वहाँ खाना भी होगा, क्या किसी से दुआ नहीं पढ़वाएंगे? हाँ हाँ पढ़वाएंगे, मगर मुख्तसर होगी। हस्बुनल्लाह, दुआ आखिर कैसे मुख्तसर हो सकती है मेरी? एक मुसलमान के लिए दुनिया से गुजर जाने के बाद दुआ और ख़त्म कराना लाजमी होता है, वरना रूह बेचैन रहती है। बिल्कुल, मैंने भी अपनी अम्मी के लिए यासीन शरीफ पढ़ी थी। तुम सूरह यासीन पढ़ती हो? जी बिल्कुल, मैं इसी मुल्क में पैदा हुई हूँ। मानती हूँ कि मैं आपकी तरह 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ, मगर मैं रस्म और रिवाज को जानती हूँ। हाँ देखो, वो सिर्फ रस्म व रिवाज नहीं होते, तुम गलत समझ रही हो। ये हम पर फर्ज है। हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि उसे क्या करना है। जब भी कोई अपना करीबी फौत हो जाए तो उसके बाद दुआओं के साथ उसे आखिरत के सफर पर रवाना किया जाता है। मेरा ख्याल है कि वो आखिरत में नहीं जा रहे हैं, वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, यानी मौत के बाद किसी और जिस्म में दोबारा जिंदा होना। या अल्लाह, तुम किस किस्म की फजूल बातों पर यकीन रखती हो? ये मेरा अकीदा है मरियम साहिबा। जन्नत और जहन्नुम इसी दुनिया में है, ऐसा समझती हूँ मैं। ये सोच सिर्फ वही लोग रखते हैं जो अपने दीन से दूर होते हैं, इसीलिए तो वो आखिरत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। देखा जाए तो आपकी और मेरी सोच बहुत अलग है। मानती हूँ मेरा अकीदा अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को कमतर समझें। और वैसे भी इस्लाम की सबसे अहम बातों में से एक बात ये है कि ये बर्दाश्त का दीन है।